Dear students, in previous classes I completed the theory and start exercise 1.4 and I completed the question number 1 to 6. At present I solved the question number 7 for this exercise. आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इफ़ x इजकल टू एक्स इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ये जो सेट दिया हुआ है यह दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला काम मेरा होगा कि इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो ए जो दिया हुआ है यह ए कहता है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, मीन्स ए इजकल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट बी को चेंज कर ले रोस्टर फॉर्म में। तो x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, means 2 4 6 8 10 and so on. And C, here C set given x is such that x is an odd natural number, means 1 3 5 7 and so on. अब ये कह रहा है डी भी दिया हुआ है, डी एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, और डी दिया हुआ है। जो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब ये तो हम लोग क्या कर दिए, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेट मालूम हो गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे मैं इसका फर्स्ट बतला दूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना है। तो कॉमन हमको क्या मिल रहा है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसको अगर हम उसमें लिख दें तो x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ये अब हम लोग भी कन्वर्ट कर दिए किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकेंड है a इंटरसेक्शन c, सेकेंड a इंटरसेक्शन c। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, मीन्स इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। इसके बाद थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो इसमें हमको ए इंटरसेक्शन डी में ए और डी में क्या क्या कॉमन आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, डी हमारा कहाँ गया 2 3, ए और डी में है, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा एंड सो ऑन। यानी यह भी हमको क्या आया कि x इज सच दैट x इज प्राइम नंबर। तो इसी तरह हम इसका क्या निकाल सकते हैं, 4 5 और 6 को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। यहाँ दिखाना है कि डिसजॉइंट सेट क्या है। तो आपको मैं बताया था कि डिसजॉइंट सेट होता है जब दो सेट में का कॉमन यानी इंटरसेक्शन अगर
फाई हो जाए, नल सेट हो जाए, तो वह दोनों डिसजॉइंट सेट होता है। तो इस तरह से फिर हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक दिया हुआ है सेट, डिसजॉइंट सेट। इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो जैसे ये फर्स्ट है, इसमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है, सपोज करो कि यह ए हो गया, दूसरा सेट इसके लिए बी मान लेते हैं हम लोग। यह है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड यह है कितना 4 5 6 है। तो यहाँ हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो यह 4 मिला, इसलिए यह क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। दूसरा नो डिसजॉइंट, नो डिसजॉइंट दूसरा। फिर यहाँ हम लोग ले ले एक सेट को ए मान लें, और यह दिया हुआ है ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, और दूसरा हम मान लेते हैं, यहाँ लेट कर लिया, यह दिया हुआ है सी डी ई एफ। तो यहाँ भी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, नो डिसजॉइंट। यह भी डिसजॉइंट नहीं है। अब थर्ड देखते हैं। यहाँ x इज सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है तो इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ a मान लें, यह डॉट 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 इवन हो गया, -2 -2 0 2 4 एंड सो ऑन आएगा। और बी सेट दिया हुआ है, यह क्या है, x इज सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, मीन्स 3 -3 -1 -3 -1 +1 2 3 एंड 2 नहीं होगा, 1 एंड 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लें, तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी कुछ नहीं आता है, यानी फाई आएगा, और यह हमारा हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर ये हमारा थर्ड जो आया वह डिसजॉइंट हुआ। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। 9, यहाँ पर पहले जो सेट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दें। तो सेट हमारा दिया हुआ है, 4 सेट दिया हुआ है। A इज इक्वल टू है 3 6 3 6 9 12 15 18 21। B दिया हुआ है 4 8 12 16 20। C दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। D दिया हुआ है 5 10 15 20। ये सेट दिया हुआ है। अब कहता है इसमें 12 क्वेश्चन है, तो कुछ मैं बतला देता हूँ। जैसे फर्स्ट ये है a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट मैं बतलाया था कि a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी b का जो एलिमेंट होगा a में उसको छांट कर जो a में बचेगा उसको हम लोग लिख डालेंगे।
तो बी का एलिमेंट 4, 8, 12, तो 12 मिल रहा है। यहाँ पर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 नहीं लिखेंगे, 15 होगा, 18 होगा और 21 होगा। फिर सेकेंड जैसे इसका है a माइनस सी, सेकेंड a माइनस सी, तो a में से c को घटा देंगे, तो c को घटाएंगे, c में 2, 4, 6 है तो 6 नहीं लिखाएगा, 3 और 9 नहीं है तो 9 लिखाएगा, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर 15 के बाद 18 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। हमको बी के सी के एलिमेंट को नहीं देखना है, ए में जो कॉमन एलिमेंट बचता है उसको छांट देना है। जैसे फिर थर्ड को देखें आप, थर्ड क्वेश्चन है इसका a माइनस डी, ए में से डी को घटाना है, तो 5, 10, 15, 20, तो यानी यहाँ केवल 15 घटेगा, तो 3, 6, 9, 12, 18, 21 लिखेंगे। उसके बाद थर्ड हो गया। फिर अगर हम आते हैं 4 में b माइनस ए, आप देखें b माइनस ए, तो b में से a को घटाना है। पहले क्या किए, a माइनस b, अब b में से a को, तो यहाँ हमको मिल रहा है दोनों में ये 12 मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसके एलिमेंट को लिखना है 4, 8, 12 मिल रहा है छोड़ देंगे, 16, 20। तो आप देखें कि a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो रहा है। फिर उसी तरह हम c माइनस ए को निकाल लें, c माइनस ए, अब c में से a को घटाएंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसमें हमको 6 मिल रहा है, 6 नहीं लिखेंगे, और फिर 12 मिल रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, तो क्या क्या लिख डालेंगे इसका, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। इस तरह से हम c माइनस ए भी निकाल लेंगे, और सेम इसी तरह आप 12 क्वेश्चन तक बना सकते हैं, है ना। यानी जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके एलिमेंट को छाट कर जो रेस्ट एलिमेंट बच जाता है ना, उसको लिख डालते हैं। तो इस तरह इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ये है x दिया हुआ है, सेट x इजिकल टू, ये दिया हुआ है a b c d, और दूसरा सेट y है जो दिया हुआ है f b d g। अब फर्स्ट में हमको निकालना है x माइनस वाई, तो इसको लिखेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो b दोनों में मिल रहा है और d मिल रहा है, तो a के एलिमेंट को लिखेंगे, तो a b नहीं लिखेंगे, c लिखेंगे और d नहीं लिखेंगे। इसके एलिमेंट पर हमको ध्यान नहीं देना है। दूसरा है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, अब इसके एलिमेंट को देखेंगे, b और d छोड़कर इसका हम क्या लिखेंगे, f और g लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको लिखना है, तो b लिखना है और d लिखना है। ये हमारा 10 कंप्लीट। अब कहता है 11 में
If R is the set of real number and Q is the set of irrational number, then what is R minus Q? तो सेट ऑफ रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल इरेशनल दोनों आ जाता है, और यहाँ Q दे दिया किसको, सेट ऑफ रेशनल नंबर को, तो हमको क्या बच गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको R माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब स्टेट R माइनस क्यू इजकल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे फर्स्ट का आता है 1 2 1 3 4 5 और ये 3 6, तो आर डिसजॉइंट सेट्स, तो देखिए आप यहाँ पर 3 दोनों में मिल रहा है, इसलिए यह डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, फर्स्ट का फॉल्स। सेकेंड AEIOU ABCD आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट यह भी नहीं है क्योंकि ए कॉमन होता है, तो इसलिए यह भी हम फॉल्स लिखेंगे। थर्ड 2 6 10 4 3 7 11 15, तो यहाँ कहता आर डिसजॉइंट सेट ट्रू, थर्ड हो गया ट्रू। और 4 में है 2 6 10 3 7 11, यह भी ट्रू है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूअसली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, है ना, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के संदर्भ में बतलाएंगे।